बाजी। उनको एक बार देख के ना मुझे बता देना, अगर उस रिकॉर्डिंग में कुछ हो, फोन नंबर दिख रहा हो या कहीं पे वॉलपेपर वगैरह दिख रहा हो तो मुझे बता देना। जी। दाल के लिए कनेक्शन में हमने जैसे सीखा हुआ है कि दाल कैसे बनाते हैं नॉर्मल वाली, तो वो मैं नहीं बता रही हूँ। कनेक्शन में कैसे जाएगी? नॉर्मल आपका इनिशियल शेप में और मिडल शेप में दाल की कोई एक्स्ट्रा शेप नहीं है, ठीक है, सेम रहेगी। बट जब हमारी एंड शेप की बात आती है तब हमारी दाल जो है कनेक्शन में जाती है। कैसे? आप यहाँ से अपने कलम को जो उठाएंगे, जो भी आपने यहाँ पे दिया है कनेक्शन के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अभी मैंने इंक डाली है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। दाल के लिए हम कैसे लगा रहे थे पहले? दाल इज वन ऑफ माई फेवरेट बाय द वे, बहुत प्यारा बनता है क्योंकि वो, पहले आपने लगाने हैं 3 नुकात, ठीक है, ये स्टैंड अलोन मैं बता रही हूँ अभी आपको, और नीचे आपका जाएगा करीब 2 नुकात, 2-2.5 तक आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये तो हो गई आपकी हाइट के लिए। अब अगर मैं यहाँ पर लगाऊं आपकी विड्थ के लिए तो कितना होगा? 1, 2, थोड़ा यहाँ पे स्पेस रह गया तो इसको यहाँ पे अंदर ओवरलैप कर देते हैं, 3, ठीक है। ये 3 नुकात हमने यहाँ पे लगा दिए। अब इसके बाद फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो यहाँ पर हम रखते हैं ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर, और हल्का सा कर्व करते हुए नीचे की तरफ लेते हुए आएंगे इसको, और ये ऐसे ले आएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ दाल है। उसके बाद यहाँ पे हाफ कनेक्शन देते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। कितना नीचे आना है? जब आप ये दोनों एकदम इक्वल आ जाए, इतना नीचे आना है। तो थोड़ा सा और आगे ले आती हूँ मैं, इतना, ठीक है। अब उसके बाद एक नुक्ता यहाँ पे लगा लो आप, और इस एक नुक्ते जितना आपने इसको बाहर की तरफ निकालना है, इस तरह से। और ये मैं यहाँ पे इस पे लगा देती हूँ हिलिया, और ये हो गया आपका दाल, ठीक है। ये दाल बन गया आपका। अब अंदर कितना स्पेस होना चाहिए? 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। 4 नुकात का आपका यहाँ पे अंदर स्पेस होना चाहिए। ये है हमारा स्टैंड अलोन, यानी कि यही आपका जो है, अगर खाली बनाएंगे तब भी जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है बनाते हैं इनिशियल शेप में तब भी ऐसा ही रहेगा, मिडल शेप में तब भी ऐसा रहेगा। अब आती है आपकी एंड शेप की बारी। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ अब हमारी एंड शेप के लिए कैसे करना है? ये वाला जो पार्ट है वो सेम रहेगा, सिर्फ ये चेंज होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, अलिफ ले जा रहे हैं, अलिफ के साथ तो कनेक्शन में नहीं जाएगा, लाम जा रहा है, काफ जा रहा है, या फिर दाल जा रहा है, उसके अंदर आप जब ऊपर से जा रहे हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं, उसे ऊपर वहां पे ले जाके छोड़ देते हैं और फिर नीचे से निकालते हैं। वैसा नहीं करना, ऊपर लेके जा रहे हो फिर वापस लेकर आना है, डबल लाइन होगी। कैसे? यहाँ पर आपने कितना टेढ़ा करना है इसको? करीब 1 नुक्ते जितना आप इसको टेढ़ा कर लो, ठीक है। ऊपर की तरफ उठाया और अब वापस आना है, वापस आके ये निकला, ये है आपका स्टोर। अगर आप सिर्फ एक बार उठा रहे हो तो गलत है। अब यहाँ पे जो भी कनेक्शन में जाएगा वो चला जाएगा उधर, ये ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया, उसके बाद अब आपने वहां से नीचे लेकर आना है, ये ऐसे, और नीचे लाके फिर बाहर निकालना है। अब यहाँ पे निकाल दिया तो अब ये वाला पार्ट उठाकर यहाँ लगा देना है, ठीक है। अब मैं इसके अलावा जो दूसरी शेप है वो बता देती हूँ दाल की। ये आपकी एक यूनिक शेप के अंदर आती है और बहुत कम ही यूज होती है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कैसे? यहाँ पे आप रखेंगे, आगे की तरफ लेते हुए आएंगे, आगे की तरफ लेते हुए आएंगे और यहाँ से टेल बना देंगे, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनता
कि इसको हम जो है बहुत ज़्यादा खींचे। जैसे हम रॉ बनाते हैं, तो उसमें हम कितना ज़्यादा खींच देते हैं ना, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है? इस तरह से। कितना रहेगा? ये भी आपका करीब 4 नुकात, 4.5 नुकात आप ले जाओ। ओके? 4.5 नुकात करीब। तो ये आपका दाल की 2 शेप हो गई। एक तो ये तो स्टैंड अलोन है, अगर मैं इसको ही यहाँ पर लेकर आऊँगी तो ये वाला पार्ट हटा दूँगी और ये जो नीचे का पार्ट है इसको उठाकर यहाँ पे लगा दूँगी, यानी कि इसको यहाँ से मैं ऊपर कर दूँगी। अब ये ज़्यादा नीचे चला गया है, यहाँ तक आने के बाद ये यूँ ऐसे करके उठ जाता। ठीक है? यही पार्ट अगर मुझे यहाँ लगाना होता, अदरवाइज़ स्टे। ये है आपकी दाल। ये क्लियर है आप लोगों को? अब जी अगर मैं मैम। आपको कहूँ कि आपको अलिफ प्लस दाल कनेक्ट करना है, तो आप कैसे इसको कनेक्ट करोगे? अलिफ प्लस दाल। कैसे कनेक्शन में जाएगा अलिफ के साथ दाल? बताओ। अलिफ हुआ, ये अलिफ बनाया हमने, प्लस में दाल दे दिया। साइड से क्यों नहीं निकल रहा? चलो, अलिफ बनाया, प्लस में दाल दे दिया। ठीक है, अब इसको कैसे कनेक्शन में करोगे बताओ? एनीवन? वैसे अलिफ के साथ दाल कनेक्ट नहीं होता है ना? क्यों नहीं होगा? बताइए। हम्म, अलिफ क्या बोल रहे हैं आप लोग? कॉन्फिडेंटली बोलिए ना, आपका जो भी आंसर है वो मुझे अच्छे से बताइए। नहीं, और कनेक्ट जी, नहीं किंतु होगा अलिफ मैम के साथ एक साथ। दाल को कनेक्ट करेंगे तो वो लाम ही दिखेगा ना, अगर उसको नीचे भी ले जाएंगे तब भी वो लाम ही, मतलब लाम ही दिखेगा इसलिए। ओके, अफरा आप क्या बोल रहे हो? वही मैम, वो कनेक्ट नहीं होगा, अलिफ लाम हो सकता है बट अलिफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलिफ जो है किसी भी लेटर के स्टार्ट में नहीं होता है। मतलब स्टार्ट नहीं मतलब होता, उसकी मतलब नहीं समझी। इनिशिएशन नहीं होती, end shape होती है अलिफ की। ओके, एंड खुशबू आप? मैम मुझे नहीं पता। अच्छा, चलो मैं बता देती हूँ। अफ़रा का आंसर एकदम करेक्ट है। अलिफ जो है वो इनिशियल शेप में आ रहा है, ठीक है? और अलिफ की जब इनिशियल शेप में वो आ रहा है तो वो कनेक्ट ही नहीं होगा, है ना? आपने नसीन जवाब तो दिया कि मैं जो मतलब कनेक्शन में अगर हम देंगे तो वो लाम दिखेगा, लेकिन वो ये करेक्ट आंसर नहीं था। आंसर ये था कि वो होगा ही नहीं, क्योंकि अलिफ की इनिशियल शेप है ना, यानी अलिफ जाएगा ही नहीं कनेक्शन में। दाल अगर आखिर में आ भी रहा है, ठीक है, दाल अगर एंड में आ रहा है, दाल की एंड शेप इस तरह के से दिख रही है, लेकिन उसके साथ कौन सा कनेक्ट हो रहा है? अलिफ। अलिफ की तो फर्स्ट इनिशियल शेप जाती ही नहीं है कनेक्शन में, समझे? अब इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, दाल प्लस अलिफ, तब क्या होगा? दाल प्लस अलिफ। अभी अलिफ की एंड शेप है, अब क्या होगा बताओ? तो दाल की जो है वो मिडिल शेप नहीं होती है। वेरी गुड, ओके। अलिफ तब भी नहीं जाएगा, अगर जी। मैं इसको इधर से इधर भी घुमा दूं ना, तब भी कनेक्शन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पहली चीज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अलिफ के साथ अगर दाल जा रहा है तब भी वो अलिफ और दाल ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि अलिफ की इनिशियल शेप है। अलिफ इनिशियल शेप में कनेक्शन में नहीं जाता। अगर दाल प्लस में अलिफ जा रहा है तब भी वो दाल अलिफ ऐसे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दाल की इनिशियल शेप है और दाल जो है वो कनेक्शन में नहीं जाएगा। हालांकि दाल यहाँ पर आ रहा है एंड में, उसकी एंड शेप होती है। अलिफ आ रहा है एंड में, अलिफ की भी एंड शेप होती है, लेकिन इनिशियल शेप तो नहीं जा रही ना, तो ये कहीं भी किसी भी कनेक्शन में नहीं जाएगा। जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, सिंपल।
अब आप लोग इसका ध्यान रखना और इतना कंफ्यूजन के साथ जवाब मत दिया करो, जो भी आए बता दो, ठीक है? सही होगा गलत होगा वो तो मैं करेक्ट कर ही दूंगी आपको। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब हम दाल रॉ के ऊपर आते हैं। ये क्लियर है? आप लोग एक बार इसको बना लो, दाल को एक बार इसको बना लो, फिर हम रॉ के ऊपर आएंगे, रॉ सीखेंगे। ओके, आई एम बैक नाउ, लेट्स कंटिन्यू विद द लेटर रॉ। तो रॉ की जो एक शेप थी वो हमने हमारे बेसिक कोर्स में सीख ली थी, ठीक है, जिसका नाम है रा अल मुरसिल, ठीक है। अब हम पहले उस सी से मैं लेकिन स्टार्ट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली जो साइड है उसकी जो हाइट है उसके लिए आप या तो ले सकते हो 3 नुकात या तो आप ले सकते हो 2.5 नुकात। 2 नुकात बहुत छोटा हो जाता है तो इसलिए हम जो है ज्यादातर कोशिश करते हैं कि 2.5 या 3 के बीच में बनाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लगा देती हूँ 3, 2.5 नुकात लगा लेते हैं, 1 2 और ये 2.5। पहला ये हुआ। अच्छा, इसके बाद अब जो नीचे का पार्ट बनेगा उसके लिए कितना ले जाना है, आप लोगों की ये मिस्टेक हो रही थी, आप लोग बार बार है ना ये मिस्टेक कर रहे थे कि इसको बहुत ज्यादा नीचे ले जा रहे थे, तो ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। आप इसको सिर्फ और सिर्फ 2 नुकात या 3 नुकात जितना ऊपर लेते हैं या तो उतना ही नीचे ले लो, या फिर इसको अगर ज्यादा ले रहे हो तो उससे थोड़ा कम नीचे वाले को ले लो। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी है, ये अब यहाँ पे एक और ये यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 2, ठीक है, ये 2 यहाँ पर हो गए। अब फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके लिए मुझे अब हाइट तो मिल गई है बट अभी मेरी विड्थ रह गई है, तो उसके लिए मैं इसको दोबारा से एक लाइन लगाकर यहाँ पर एक नुक्ता लगा रही हूँ, ये और ये आ गया। अब इसके अंदर आपने एक एस शेप का स्ट्रोक बनाना है जो कितना बड़ा होगा आपका, उसकी हाइट होगी 2.5 नुकात, 3 भी ले सकते हो लेकिन हमने यहाँ पे 2.5 लिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पर रखो, करीब 90 या 87 करीब रख के, और ये आपका इस तरह से फर्स्ट स्ट्रोक हुआ। इसको हल्का सा नीचे छोड़ देना, ठीक है, ये बहुत हल्का सा नीचे गया है, क्यों गया है, ताकि हम यहाँ से कनेक्शन में दे पाए। ये आया। अब इसके बाद यहाँ से एक और लाइन लगा लो, इस तरह से। अब इसको यहाँ से हाफ कनेक्शन में देते हुए आगे की तरफ आगे की तरफ आगे की तरफ लेते हुए आओ लेते हुए आओ, ये यहाँ तक आगे तरफ आया, ठीक है। अब ये टच हो गया इस लाइन से, अब यहाँ से टेल बना दो इसकी, टेल इसकी नीचे की तरफ जाएगी, थोड़ा ऊंचा उठ गया वो, ये है हो गया आपकी टेल। मैं इसको कनेक्ट ही कर देती हूँ यहाँ से इस तरह से, ये यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा उठ गया है, मैं इसको दोबारा बनाती हूँ। ये आपको मेजरमेंट समझ आ गई, ये 2.5 या फिर जो है 3 नुकात रहेगा, ये 2 नुकात रहेगा। अब यहाँ पर दोबारा से मैं बना रही हूँ, ये आया मेरा यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से आप आगे की तरफ लेकर आओगे, आगे की तरफ लाते लाते ये यहाँ से टेल बना देनी है, ठीक है। इस तरह से ये आपका बन जाएगा रॉक। ये शेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने कोर्स में, बेसिक कोर्स के अंदर, ओके। अब इस शेप के बाद यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊं तो बीच में एक छोटे सर्कल जितना गैप आना चाहिए, यानी कि इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो लाइन मेरी जा रही है ये बिल्कुल सीधी नहीं जा रही है, ये हल्की सी कर्व में है, ठीक है। तभी तो यहाँ से एक लाइन लगाऊंगी तो बीच में मुझे सर्कल मिलेगा ना, यहाँ से, ठीक है। तो आपने इसको हल्का सा लेकर थोड़ा सा कर्व करना है। ऑल्सो ये वाला पार्ट ज्यादा नीचे नहीं लेकर आना, आप लोग इसको बहुत नीचे ले जा रहे हो, जैसे कि खुशबू का था कि वो यहाँ से इसको और नीचे की तरफ लेके जा रही है, तो वो बहुत ज्यादा डेप्थ इसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, हमें वो ज्यादा नहीं बढ़ानी।
ये तो था हमारा रा अल मुरसिल, इसका नाम है रा अल मुरसिल, ठीक है। अब दूसरी जो शेप है वो 2 लेटर्स से मिलती जुलती है। पहला लेटर नून है और दूसरा लेटर दाल है, नून और दाल। फर्स्ट स्ट्रोक जो है जो आपने यहाँ पर लिया है, यही सेम स्ट्रोक बनेगा आपका दूसरे वाले के लिए, मजमू के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मजमू, आइन है लास्ट में। यहाँ पे बना देती हूँ मैं इसको। अगेन आपने क्या करना है, जो सेम मेजरमेंट ली थी आपने इसके लिए, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के लिए, वही सेम आपने यहाँ पर लेनी है। अभी मैं यहाँ पे मेजरमेंट नहीं ले रही हूँ उसकी। 90 डिग्री के ऊपर रखते हुए ये हम लेते हुए आए यहाँ पर, ये हमने लगा दिया यहाँ पे हिलिया, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो दाल का ये वाला पार्ट था, नीचे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पर अटैच कर देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको उठा के यहाँ लगा देना है। ये आपने हाफ कनेक्शन दिया, नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए, और ये जैसे दाल में बनाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे आप बना देंगे इसको। इधर मेरा पेज थोड़ा सा उठा हुआ है तो ये बन नहीं पा रहा है, इस पे राउंड ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर की जो ये है विड्थ, ये कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी 1 2 3 4 एग्जैक्टली सेम जैसे कि दाल में थी। ये नीचे का जो पार्ट है वही आपको उठा के यहाँ लगाना है। ये मेरा जो है ना हल्का सा ऊपर उठाए क्योंकि ये पेज मेरा से फोल्ड है तो वो जा नहीं रहा उस पर, ठीक है। ये यहाँ से ये है आपका 4 नुकात हो गया, सेम जैसे दाल में लगाया था। अब ये ऊपर कितना होना चाहिए, तो ऊपर 1 तो ये हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, फाइन, बस दैट्स ऑल, खत्म। इसको बस हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा सा हमारा ऐसे जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये है आपका रा अल मजमू, इसका नाम चाहो तो आप लिख लो दोनों के, रा अल मुरसिल, रा अल मजमू। दोबारा मैं एक बार और बना देती हूँ इसको मैं यहाँ बनाती हूँ अब। एक नुक्ता जितना नीचे की तरफ लेते हुए आएंगे ऐसे, फिर यहाँ से कनेक्शन में दिया आगे और ये ऐसे। ये यूनिक शेप है रॉ की, तो ये आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी क्योंकि ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है दाल और रॉ के बीच में, ठीक है। ये शेप है आपकी, ये 2 क्लियर है आपको। अगली बताऊं? जी मैम। ओके, अगली जो शेप है इसका नाम है रा अर रहमानिया, रा अर रहमानिया। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शेप आल्सो इन रा, क्योंकि देखने में बड़ी अच्छी लगती है। कैसे बनेगी ये वाली, इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे से ऐसे ऊपर, मैं इसको पहले डॉटेड लाइन से समझा देती हूँ, ऊपर जाएगा, ठीक है, एक बम्प आएगा यहाँ पर, ऊपर जाते जाते एक बम्प आएगा, फिर नीचे जाएंगे हम, यहाँ से नीचे, नीचे कितना जाना है अब आपने वो मैं आपको बता दूंगी, 2 नुकात करीब नीचे आते हुए, और फिर यहाँ से आपने ऊपर की तरफ उठना है ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा ये। अब इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है कि 2 नुकात आपने यहाँ से लगाना है इसका, 1 2, 2 नुकात जितना ये जाएगा नीचे की तरफ, और ऊपर ये कितना रहेगा, तो ये यहाँ पे अगेन ये भी 2 नुकात, 1 2, अंदर का जो स्पेस है वो कितना होगा, इसको थोड़ा सा टर्न कर लूंगी मैं, और यहाँ पर भी मेरा 1 और 2 नुकात आएगा, ठीक है। तो 2 नुकात यहाँ, 2 नुकात यहाँ, 2 नुकात यहाँ पर, इस तरह से आपने बनाना है रा अर रहमानिया। अच्छा, कई जो कैलीग्राफर हैं वो इसको किस तरह से नापते हैं, वो यहाँ पे 2 ना लगाकर इसको इस तरह से लेते हैं, जैसे यहाँ से आया ये यूं करके ऐसे, इस तरह से एक लाइन लगा देंगे और इसको ऐसे जो है मेजर करेंगे।
अगर मैं इन टोटल अंदर की बात करूं तो ये करीब आपका होता है 6 नुकात का। अंदर का मतलब था मेरा यहाँ से 1 1 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब मैं इसको बना देती हूँ, काफी सस्पेंस क्रिएट हो गया है इसके लिए। यहाँ से पहले आप 2 नुकात करीब ऊपर की तरफ उठाते हुए नीचे की तरफ ड्रॉप देंगे इसको इस तरह से। अब यहाँ पे इसको देख लो तो थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 मिनट, यहाँ ऐसे 1 2। ठीक है, ये यहाँ तक है, ये उठाया आपने इसको। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेते हैं हम 1 नुक्ता, चाहे तो आप 2 लगा लो और इधर से एक लाइन लगा लो ऐसे करके, रफ लाइन मैंने लगा दी है। यहाँ से नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे और अब यहाँ से ऊपर उठेंगे। ये मैंने कुछ और ही बना दिया, 1 मिनट ज्यादा कर्व हो गया। यहाँ से उठाते हुए ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से इस तरह से। ठीक है, ये है आपका रा और रहमानिया। यहाँ से आपका 2 नुकात का स्पेस आ जाएगा, ये 1 2। ठीक है जी, ये इस तरह से बनता है। रा और रहमानिया, गेट इट? समझा ये आप लोगों को? जी मैम। ओके, अगर मैं और इसका थोड़ा सा डेप्थ में बताऊं तो क्या होगा कि यहाँ से अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, मतलब कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया और यहीं से उठता हुआ ऊपर जाएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ से, ये जो इसका एंडिंग पॉइंट है, वहां से अगर एक लाइन लगाऊं और वहीं से दूसरी लाइन लगाऊं तो ये एक ट्राइंगल क्रिएट करेगा। ठीक है, इस तरह से। और ये जो अंदर का स्पेस बच रहा है दोनों साइड, वो कितना होगा, आधे नुक्ते का। बट आप लोग इतना वो मत करो ना, फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। इस वाले पार्ट को चाहो तो छोड़ सकते हो, सिर्फ ये ध्यान रखना 2 नुकात जो है आपका इधर आएगा बीच में। ठीक है, 1 नुकात यहाँ पर, ये 1 नुकात और अगर मैं लगाऊंगी तो ये मेरा हाइट भी हो गया, यहाँ से 2 नुकात ऊपर आ गया इधर की तरफ। ये आपका बन गया रा रहमानिया। अब सरप्राइजिंगली रा की भी कोई शेप नहीं होती है इनिशियल और मिडल। ठीक है, रा जो है, तीनों जो शेप आपको बताई है, इन तीनों की ही इनिशियल शेप नहीं होती है। यानी कि जैसे कि हमने अलिफ के लिए पढ़ा, जैसे हमने दाल के लिए पढ़ा, वैसे ही हम रा के लिए भी पढ़ेंगे। फर्स्ट इनिशियल शेप नहीं होती, इसकी मिडल शेप भी नहीं होती। अब इसकी होती है एंड शेप। तो एंड शेप में क्या करना है, अब आपने जो भी आपने ये सीखा है, ये वाला जो स्ट्रोक बनाया है, ये हमारा कर्व में था, एस शेप का स्ट्रोक बन रहा है, राइट? इसको आपने क्या करना है, जब भी आप कनेक्शन में देंगे इस स्ट्रोक को एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। इसकी जगह कौन सा स्ट्रोक लगाएंगे अब आप लोग? इसकी जगह आप लगाएंगे यहाँ पर बा का फर्स्ट स्ट्रोक। बा का फर्स्ट स्ट्रोक मतलब ये वाला, ये स्ट्रोक लग जाएगा। ठीक है, हिलिया हट जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वो कनेक्शन में जाएगा तो हिलिया हमारा हट जाएगा। और ये आपका ये स्ट्रोक आएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे नीचे टेल बनाइए, टेल बनेगी। ये आपका राअल मजमू मुरसिल में भी जाएगा और मजमू में भी। ठीक है, मजमू के अंदर भी अगर आप कनेक्शन में देते हैं तो इसका जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो कर्व में ना होके क्या हो जाएगा, बा का फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। बाकी मेजरमेंट सब कुछ सेम रहेगी, ये वाला पार्ट सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अब आती है बात रा और रहमानिया की। तो रा और रहमानिया आप जिस जिस लेटर के साथ कनेक्ट करोगे वो उसके अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने हा में पढ़ा था
इस तरीके की शेप बनाई थी ना हमने हार के अंदर। आ गया पेन, 1 मिनट, पेन गायब हो गया है मेरे यहाँ से। ये हा बनाया था हमने यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, और फिर नीचे ही ले गए थे इस तरह से, है ना। तो वो यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो कर्व है ये यहाँ से हट के डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ जाएगा और ऊपर उठ जाएगा। नीचे का ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेम रहेगा। ये जो आगे के 2 नुक्ते हैं जो कर्व में जा रहे हैं आपके, है ना, ये 2 हट जाएंगे बस, बाकी ये सेम रहेगा। ओके, तो ये था आपका रा अर रहमानिया, मजमू और मुरसल, यानी कि रा की तीनों शेप्स। अब इनमें किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, तो मैं ऐसे रख देती हूँ। किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। मैम जो आपने रा और मुरसल बताया उसमें इस्तिकरार स्ट्रोक नहीं है। राल मुरसल के अंदर नहीं, जैसे कि हमारा दाल बनता है ना, दाल हमने जैसे बनाया, दाल का जो ये वाला पार्ट है ये एग्जैक्ट उठाकर आपने यहाँ लगा देना है। इसके अंदर अगर मैं इस्तकरार स्ट्रोक देखूं तो पता है कहाँ आएगा, एकदम यहाँ आ रहा है, इतना हिस्सा, सिर्फ इतना, एकदम मतलब एंडिंग के अंदर मेरे सऊद के बहुत पास। सेम अगर यहाँ पर मैं देखूं तो मेरा रा रहमा मतलब सॉरी ये भूल गई क्या, इस्तकरार स्ट्रोक जो है वो एकदम एंडिंग के पार्ट में आएगा, सऊद से बिल्कुल थोड़ा पहले। ये जो दाल का आपने दाल बनाना सीखा ना, दाल का फर्स्ट स्ट्रोक हटा देना है हमने, नीचे का पार्ट एग्जैक्ट सेम रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ लगा दो। फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो इसका लेना है, फर्स्ट स्ट्रोक, दैट्स ऑल। जी, और किसी का कोई, भी नहीं इस्तिकरार स्ट्रोक। हाँ जी, ये जो आपने अभी जिस तरह पे हिलिया लगाया है हम्म, इसमें इसमें भी इस्तकरार इस्तिकरार स्ट्रोक स्ट्रोक नहीं है, नहीं है। नहीं नहीं, ये टेल बन रही है हमारी, ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर टेल बना दी। यहाँ पर इस्तकरार स्ट्रोक का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नुजूल है, जी, जिसका काम है सिर्फ नीचे आना, जी। ठीक है, ओके। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, टेल, अगर मैं टेल की बात करूं तो ये यहाँ से यहाँ तक जो आपकी टेल होती है ना, उसकी अगर मैं मेजरमेंट अगर आपको कहूँ तो वो 2 नुकात की होगी, 1 2। टेल आपकी 2 नुकात के अंदर रहती है, जैसे जीम हा खा की भी होती है ना, और आपकी जीम हा खा हो गया, और क्या बचा, आइन हो गया, रा हो गया, ये सारी चीजें, इन सब की 2 नुकात की टेल बनेगी आपकी, जहां पर भी टेल अजी आएगी मैम, वहां 2 जो नुकात। बीच में जो कितने नुकात होंगे, 6 या 7? किसमें? ये जो राग के जो ये जो बना जैसे, है, हाँ हाँ, इसमें इसकी जो मेजरमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक वो वेरी करती है फ्रॉम, मेरा पेन फिर गायब हो गया, हाँ, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 6 नुकात इसका स्टैंडर्ड है बाय द वे, ठीक है। आप इसको 6.5 ले जा सकते हो और आप इसको 7 भी ले जा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, मगर स्टैंडर्ड क्या है इसका, 6 नुकात स्टैंडर्ड है। आधा नुक्ता बढ़ा दोगे 6.5 हो जाएगा, चलेगा, 7 हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन ऑड नहीं लगना चाहिए। अब इसके अंदर ये 7 नुकात वगैरह सब कैसे होगा, यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 नुकात का आना चाहिए, 2 नुकात का या फिर 2.5 नुकात का, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ही अगर आपको करना है तो 3 नुकात, बहुत कोशिश करना कि 3 नुकात वैसे ना जाओ, स्टिल 3 नुकात चाहो तो ले जाओ। यहाँ पे मैं आपकी मेजरमेंट लिख देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है आपका ये 2.5 से 3 नुकात, बहुत रेयर केस में 2 नुकात का बनाते हैं, बहुत रेयर, और वो अच्छा भी नहीं लगता है, तो आप 3 से 2.5 नुकात तक रखना, इसको भी 2.5 से 3 नुकात, ठीक है। या तो ये दोनों पार्ट आप सिमिलर कर दो, 2.5 और 2.5, 3 और 3, या फिर इसको रखो 3, इसको रखो 2.5, ऐसा मत करना लेकिन कि एक छोटा एक बड़ा, इस तरीके से ऊपर वाला जितना ले रहे हो कोशिश करो नीचे का भी उतना ही ले लो,
ठीक है, ये भी आपका 2.5 से लेके 3 के बीच में रहेगा। सेम जैसे वहां पर वैसे ही यहाँ पर। इक्वल रखना चाहो तो इक्वल रख लो। कैलीग्राफर टू कैलीग्राफर वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आगे पीछे थोड़ा बहुत कर देंगे, नुक्ता आपको आधा आगे या पीछे ऐसे मिल सकता है, तो डोंट वरी, गलत कोई भी नहीं है। आधा एक नुक्ता चलता है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं। अब इसको 4 नुकात ले जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। जी मैम। ओके, अफरा आपके पास अभी वो बुक है? मुझे मेरी वाली, क्योंकि अभी मैंने मिली नहीं है, मुझे कहाँ रख दी मुझे समझ नहीं आ रहा। उसमें एक बार देखना रा की तख्ती दी हुई है। जी मैम। जो बुक आपके पास है उसमें एक बार देखना, उसमें रा की तख्ती दी हुई है। जी जी, एक हाँ, उसमें एक बार मुझे देख के बताओ, वरना मैं अपनी तरफ से ढूंढ के भेज दूंगी। मेरी वाली बुक मुझे देखनी पड़ेगी, वरना तुम कहाँ रखी है, मिल भी नहीं रही है। नहीं मैम, रहा नहीं है। रा नहीं है ना उसके अंदर, ठीक है। जी ठीक जी, है, तो मैं हाँ के अपनी बाद डायरेक्ट सीन दे दिया है। हाँ के बाद सीन दिया है, ठीक है। तो मैं राह जो है अपनी जी तरफ से ढूंढ के आप लोगों को रहा भेज भी दूंगी। नहीं है। बाकी आप लोग इसको जो जो अभी तक कनेक्शन जी में हमने सीखा है ना, उनके साथ इसको कनेक्ट करने का कोशिश करो, कैसे कैसे कनेक्शन में जाएगा। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे लेटर्स आगे बढ़ेंगे वहां कनेक्शन में आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इसी की प्रैक्टिस करिए फिलहाल, क्योंकि आज आपने जो है नए लेटर्स सीखे हैं, कैसे बनाने हैं, कैसे लिखना है। अब हम आपसे कल मिलते हैं, कल की क्लास में विथ न्यू टॉपिक। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक केयर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।